मैं आप सबका हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हिंदू धर्म में एक विशेष मान्यता है कि श्रावण मास के इस कांवड़ मेले का अपना एक विशेष धार्मिक एवं पौराणिक महत्व है। मानता है भगवान शिव के परम भक्त भगवान परशुराम जी द्वारा उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्र से कांवड़ लेकर बागपत के पूरा महादेव भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। तब से ये परंपरा प्रारंभ हुई है और हमने भी कोशिश की है, प्रयास किया है कि एक तो जो कांवड़ मेला है, ये कांवड़ मेला एक सामान्य मेला न रहे और इसकी इतनी बड़ी व्यवस्था जिसमें हमारा हरिद्वार पूरे देश के लोगों के लिए एक बड़ा जोन यहाँ पर बन जाता है। एक बड़ा जोन और एक पूरे देश के आने वाले 4 करोड़ के लगभग शिव भक्त कांवड़िए हमारे यहाँ पर देवभूमि में पधारते हैं और उन सबका केंद्र बिंदु हरिद्वार बन जाता है। भाइयों बहनों, इतना बड़ा और इसके साथ साथ उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, इन सभी जनपदों को, उत्तरकाशी जनपदों, ये पूरा का पूरा शिव भक्त कांवड़ियों से जब तक जलाभिषेक नहीं हो जाता है तब तक आच्छादित रहता है और उसके बाद भी पूरे श्रावण मास में लगातार हमारे शिव भक्त कांवड़ियों का आना जाना लगा रहता है। आप सभी भोले भक्त श्रावण मास की शिवरात्रि यानी कि 15 जुलाई 2023 के दिन तक अपने अपने निर्धारित देवालयों में, गौमुख में, गंगोत्री धाम और हरिद्वार के पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इस कांवड़ मेले में हरिद्वार के गंगा जी हेतु देश विदेश के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान से जो करोड़ों शिव भक्त यहाँ पधारते हैं, हम सब लोगों को हम सौभाग्यशाली हैं कि आप सबका यहाँ पर हम लोगों को स्वागत करने का, आपका अभिनंदन करने का, आपका मैं कहूँ तो एक तरह से जो कठिन ये यात्रा आप लोग करते हैं, उस कठिन यात्रा में आप सबके पुण्य में अंश मात्र सहभाग करने का भी अवसर प्राप्त होता है। मैं भगवान को नमन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए कि उन्होंने ये पवित्र कार्य जो आप लोग कर रहे हैं, उस काम में हमें भी सहभागी होने का अवसर प्रदान किया है और आपके पुण्य में से कुछ अंश मात्र पुण्य हमको भी प्राप्त हो। हमारा राज्य जहाँ पर आप सब लोग आते हैं और यहाँ से गंगा जल लेकर जाते हैं, हमारे राज्य पर भी भगवान कृपा करें। हमको भी हिंदुस्तान के जो अग्रणी राज्य हैं, श्रेष्ठ राज्य हैं, हर दृष्टि से संपन्न राज्य हैं, उन राज्यों की श्रेणी में आने का अवसर मिले। भाई बहनों, अगर हम पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो हम देखेंगे कि 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद जो पिछले वर्ष की यात्रा हुई थी, वो यात्रा हमारी लगभग 4 करोड़ के आसपास पहुंची थी। 4 करोड़, और ये अपने आप में अभी तक का बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि पूरी यात्रा में पिछले वर्ष पहले के सालों में अनेकों अनेक घटनाएं घटित होती थी। माँ गंगा की कृपा से, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से और सभी आने वाले कांवड़ भक्तों के सहयोग से और उन लोगों ने इस यात्रा को ऐसे संपन्न करवाया कि जैसे वो सरकार के सहयोगी हों, वो स्वयं इस यात्रा को संपन्न करवा रहे हों। और 4 करोड़ लोगों के बावजूद भी शांतिपूर्ण तरीके से पिछले वर्ष की यात्रा संपन्न हुई और माँ गंगा के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से इस वर्ष की यात्रा 5 करोड़ के लगभग पहुंचेगी, ऐसा अनुमान है और इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। पहले के समय में थोड़ा सा, जैसा आदरणीय निशंक जी ने यहाँ से कहा कि इस बार भगवान इंद्रदेव भी लगातार प्रसन्न है। आप लोगों को जिस प्रकार की उमस हो रही है, जिस प्रकार की गर्मी हो रही है, भगवान लगातार ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं
साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान इंद्रदेव की कृपा हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पार्किंग स्थल हैं, हमारे बहुत सारे आवागमन के स्थल हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अनेकों आवास की व्यवस्था होती है या भोजन की व्यवस्था होती है, वहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। लेकिन प्रशासन के लोगों ने हमें बताया कि हम समुचित रूप से व्यवस्था कर रहे हैं। भाई बहनों, आज जो भी यात्रा हो रही है और जो हम ये नई शुरुआत हमने करी है, पिछले वर्ष से हमने कोशिश करी है, कई बार कोई इधर चलता था, कोई उधर चलता था, लेकिन अब सब शिव भोले भक्त सब एक दिशा में चलेंगे। और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते हमारे सभी यहाँ के सांसद जी, यहाँ के विधायकगण, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के हमारे सभी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, सारे के सारे मिलकर सारे लोग शिव भक्तों का उत्तराखंड की देवभूमि में स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और इसका श्रेय मैं, ये जो परंपरा शुरू हुई है, हम लोगों ने नई परंपरा शुरू की है, नया एक काम शुरू किया है, और ये भगवान का काम है, देव कार्य है। आप सबका पूजन करना ये कोई किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये भगवान का काम है, ये भगवान भोलेनाथ का काम है। माँ गंगा का आशीर्वाद के साथ उसको संपन्न कराने का काम हमें जो सौंपा है, हम उस काम को बढ़ा रहे हैं। और इसका श्रेय अगर मैं किसी को दूं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहता हूं, जो स्वयं अपने आप में बहुत बड़े सुभक्त हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से आप सब लोग देश विदेश प्रदेश से अनेकों जगह से यहाँ आए हुए हैं, मैं आप सबका स्मरण कराना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड को देवभूमि पूरे जगत में जाना जाता है, माना जाता है। हमारे यहाँ पर बाबा केदारनाथ जी का जो पूरा परिसर है, जहाँ भगवान बाबा केदार विराजमान रहते हैं, उस पूरे केदारनाथ के परिसर को नया केदार, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम किसी ने किया है तो बाबा केदार के अनन्य भक्त आदरणीय मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ भगवान बद्री विशाल का प्रांगण, उसको भी एक नया स्वरूप देने का काम मास्टर प्लान के तहत लगातार किया जा रहा है। यहाँ की सड़कों की नव निर्माण की व्यवस्था, चौड़ीकरण की व्यवस्था, दिल्ली से देहरादून की व्यवस्था हो, दिल्ली से हरिद्वार की व्यवस्था हो, या हरिद्वार से अनेकों स्थानों को जाना हो, या यहाँ से नगीवाबाद होते हुए उधम सिंह नगर जाना हो, सभी जगह की सड़कें इतनी शानदार तरीके से बन गई है कि समय पता ही नहीं लगता कि कब रास्ता कट गया। भाइयों बहनों, ये चमत्कार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य करने की जो उनकी अद्भुत एक शैली है, एक कर्मशील जो उनका व्यक्तित्व है कि लगातार वो काम करते हैं, उसके कारण से ये संभव हो पाया है। और देश के अंदर की बात करूं मैं तो आज चाहे जब हम यहाँ शिव भक्तों का सम्मान कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए एकत्र हुए हैं, तो हम याद करते हैं बाबा विश्वनाथ की धरती काशी, बनारस विश्वनाथ की धरती वाराणसी में, वहां भी भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसी तरह से बाबा महाकाल का स्थान उज्जैन, वहां भी एक नया भव्य परिसर, भव्य महाकाल लोक बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। यानी कि जितने भी हमारे देव स्थान हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सारे स्थानों को एक नया स्वरूप देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को आज वो जो अलौकिक आभा है, उसको केवल उत्तराखंड और भारत के लोग ही नहीं बल्कि आज पूरा विश्व देख रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके आगमन से प्रत्येक साल उन्होंने 21 में कहा, 22 में यात्रा हुई, 22 में यात्रा हमारी रिकॉर्ड तोड़ हो गई, और 23 की यात्रा उससे ज्यादा होने वाली है। आने वाले सालों में भगवान की कृपा से और जो उनके मुख से प्रधानमंत्री जी के शिव रूपी शब्द निकले थे, वो शिव रूपी शब्द साक्षात रूप से अब धरातल पर उतर रहे हैं, साक्षात रूप से सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों,
शिव भक्तों को हर प्रकार की सुविधा सुनिश्चित हो, इसको लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार इसके लिए काम कर रहा है। हम लोगों ने भी, मैंने भी स्वयं आकर यहाँ बैठक ली है और पहली बार हमने प्रयास किया है पिछली बार से कि यहाँ पर किसी प्रकार से भी आने की, जाने की, पेयजल की कोई समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो, शौचालय की। मैं प्रशासन के लोगों से भी अपेक्षा करूंगा कि साफ सफाई से लेकर बिजली, पानी, आवास और हमारी पार्किंग की व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं को, स्वच्छता की व्यवस्था पूरी तरह से जो हम लोगों ने बैठक में तय किया था, समीक्षा के दौरान किया था, उसको संपादित करने का काम उनके माध्यम से होगा। किंतु मेरा अपने प्यारे शिव भक्तों से यह भी अनुरोध है कि आप